पास क्या है कि एक क्वेश्चन है ना, हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, हम वो न्यूमेरिकल देखते हैं कि आपको कितना समझ में आया है कितना नहीं आया है। ठीक है, तो फटाफट हम चलते हैं कहाँ पर, हमारे पास कुछ तो क्वेश्चन होने चाहिए, देखते हैं कौन से क्वेश्चन है। यस, तो हम कौन सा क्वेश्चन लें, 18 नंबर का क्वेश्चन देखना जरा, इसको यहाँ से उठा लेते हैं, जस्ट किडनैप दिस क्वेश्चन। ओके, ये कब का आया हुआ है भाई, ये 2018 का आया हुआ है, 3 मार्क्स न्यूमेरिकल है ना, 3 मार्क्स न्यूमेरिकल है और क्वेश्चन ईयर इसका 18 है। ठीक है, ओके, अब ये आपके सामने है, ये रहा। ठीक है, अब ये नास्ट इक्वेशन का न्यूमेरिकल है, अब फटाफट देखो क्या गिवन है और क्या आपको करना है। व्हाट्स गिवन, व्हाट्स टू फाइंड, व्हाट टू फाइंड, व्हाट्स गिवन। ठीक है, तो जरा देखते हैं इस क्वेश्चन को, है ना, ये क्वेश्चन आखिर कहता क्या है और हमारा कर्सर कहाँ है, ये रहा। यस, क्वेश्चन, राइट द सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन लिखना है। ओके, लिखेंगे यस। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल, और इसका ईएमएफ निकालना है। अच्छा, ईएमएफ निकालना है, कंसंट्रेशन 1m नहीं है। ओके, इसका मतलब नस्ट इक्वेशन का यूज होगा। नस्ट इक्वेशन वही तो काम आती है जब आपका कंसंट्रेशन और टेम्परेचर वेरी हो जाए। ठीक है, तब जो नया ईएमएफ है वो निकालने के काम आती है नस्ट इक्वेशन। तो नस्ट इक्वेशन, तो सबसे पहले सेल रिएक्शन लिखेंगे, नस्ट इक्वेशन लिखेंगे। इतना काम करो आप, फटाफट करो, सेल रिएक्शन लिखो, नस्ट इक्वेशन लिखो, उसके बाद में हम वैल्यू पुट करेंगे, फटाफट बिना देर किए, प्लीज फास्ट। सेल रिएक्शन देन नेक्स्ट इक्वेशन। इलेक्ट्रोड पहचान लो, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस हो रहा है, इन्होंने सेल नोटेशन दिया हुआ है, वो आपकी स्क्रीन पे है, कहीं देखने की कुछ जरूरत नहीं है। कॉपी उठाओ, पेन उठाओ, फटाफट कर दो। सर सेल रिएक्शन होगा Sn + 2H + Sn reacts to Sn2 + H2, ऐसा बनेगा। देख लो जरा मैं जो लिख रहा हूँ वो सही है क्या। ठीक है, फिर चेक करेंगे इसको, और ये हो गया Sn, नहीं ये तो मैंने गलत लिख दिया। Sn का तो हाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो हाँ ये सर। यहाँ पर आएगा और अब आगे आएगा। इमेज थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट सर कर वो रही है। H2 ना हो। इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा ना। अच्छा, इसका रिडक्शन वो होगा H+ होगा। 2H+। ओके, वेरी गुड, इसका मतलब आप लोग ध्यान तो दे रहे हो। और ये Sn2+ प्लस में H2 गैस, राइट, यही तो है। इस इक्वेशन में किसी को डाउट है तो बता दो, बता दो भाई। और हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर लिया कि नहीं किया, ये भी देख लो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस होना चाहिए आपका, एनोड से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, कैथोड को 2 ही चाहिए, इसका मतलब ये रिएक्शन आपकी सही है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। नथिंग इज बैलेंसिंग इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो अब एक चीज देखो, बहुत सिंपल सी है। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन देख लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। सेल रिएक्शन फाइनल हो गई सबकी तरफ से, जल्दी बताओ। यस सर। ओके, अब कैलकुलेट ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब हमें इसके लिए नॉस्ट इक्वेशन लिखनी है। नॉस्ट इक्वेशन लिखने के लिए सबसे पहले ई सेल, ये तो हमें ईएमएफ तो निकालना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल माइनस आपका आ गया 0.0591, उसकी आप सीधे यही फॉर्म लेंगे, है ना, डिवाइडेड बाय एन। एन की वैल्यू बताओ फटाफट मुझे, यस फास्ट, एन की वैल्यू 2। चलो ठीक है, अब इसको कर देते हैं प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट बताओ फटाफट, Sn2+ और ये हो गया H2 गैस, और रिएक्टेंट हो गया आपका Sn सॉलिड। ठीक है, और ये हो गया आपका H+। ठीक है, अब यहां पर देखना जरा, ये जो मैंने प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट किया है, इसमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म कौन सी वाली है जो किसी पावर से रेज होगी और मैंने मेंशन नहीं किया उसको। ये देखो, ये बहुत सेंसिटिव मैटर है, यहाँ पर H+। हमेशा यस H+ हमें H+। यहाँ पर 2 से रेज करना है। अब हमें देखो, ये इक्वेशन जो बेसिक इक्वेशन आई है, इसमें n की वैल्यू 2 हमें बिल्कुल सही बताई थी अभी। ठीक है, n की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 ट्रांसफर हो रहे हैं, वो वैल्यू आ गई। इसके साथ ही हम यहाँ पर Sn, ये प्योर सॉलिड है। ओके, और आपका जो H2 है वो गैस है, और जिसका प्रेशर क्या है 1 बार। इन सबको हम लेंगे यूनिटी। आपको रूल ध्यान है ना, प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड और गैस, प्योर गैस एट प्रेशर 1 बार इज टेकन एज यूनिटी इन नॉस्ट इक्वेशन।
ये मत भूलना कभी भी। इसलिए आपका जो गैस है हाइड्रोजन गैस, उसका प्रेशर देखना जरा, 1 बार दिया हुआ है क्या? यस दिया हुआ है, ये देखो क्वेश्चन में ही ये इसने सेल नोटेशन में 1 बार लिखा हुआ है, इन्होंने ये गलती नहीं करते। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर यूनिटी हमें लेना है H2 की कॉन्सेंट्रेशन और SN की। अब ये लेंगे तो नया नास्ट इक्वेशन क्या आ गया भाई? अब बताओ नास्ट इक्वेशन क्या आ गया आपका? नास्ट इक्वेशन आ गया E नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई n की वैल्यू 2 log हमने रखा। अब Sn की टर्म को ओमिट कर देंगे, H2 गैस वाली टर्म को ओमिट कर देंगे, एक हमारे पास टर्म रहेगी SN2 प्लस और एक हमारे पास रहेगी कौन सी? H प्लस। इनकी सीधी कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं, इनकी कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है क्या? देखना जरा, दी हुई है क्या कॉन्सेंट्रेशन? तो सीधा वही रख देते हैं फिर। SN2 प्लस की बोलना जरा, 0.004। 0.04। कोई दिक्कत नहीं है ना? आपके H प्लस की बोल दो जरा, 0.020। 0.020 और उसकी रेज टू पावर 2। ठीक है, ये हो गया, ये आपका नास्ट इक्वेशन आ गया भाई। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका EMF कैलकुलेट हो जाएगा नया वाला। ओके, अब कहोगे सर इसको सोल्व कैसे करना है? तो इसके लिए एक ट्रिक है, देखो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, ये जो यहाँ पर एक अनाउंसमेंट है आपके लिए, लोग वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, एंटी लोग की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, लोग जहां पर आ जाता है तो उसके बाद में कैसे सोल्व करते हैं, ये सारी चीजें मैं कल की क्लास में स्पेसिफिक ओनली ऑन लोग, जो लोगरिदम हाँ है सर, यस सर। एंटी लोगरिदम है, इसकी कल पूरी डेडिकेटेड क्लास होगी, उसमें हम केवल लोग वैल्यूज की बात करेंगे, डिफरेंट तरह के जो वेरिएशंस आते हैं न्यूमेरिकल में उन सब की बात करेंगे। ठीक है, ये हम करेंगे कल। अब आज की क्लास में हम सिर्फ लोग से रिलेटेड यही ट्रिक सीख रहे हैं कि जैसे आपको लोग की टर्म मिले आप उसको रफ में पहले अलग सोल्व कर लो। ठीक है, उस पूरी टर्म की वैल्यू बाद में लाके रखो यहाँ पर। ओके, ताकि कंफ्यूजन कोई हो नहीं, है ना? जैसा कि मैं ये करता हूँ, यदि आप जैसे भी फ्रेंडली हो, आपको जैसे भी सुटेबल लगता हो वैसे आप कर सकते हैं। ये लोग की वैल्यू है, ये देखो ये लोग वाली टर्म है, इसको जनरली मैं क्या करता हूँ, पूरी को सेपरेट सोल्व करते हैं, जैसे इसको सेपरेट सोल्व करते हैं अब, है ना? तो ये आपका लोग और 0.004 और डिवाइडेड, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा बताओ जरा? 0.02 का 0.02 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 0.004 आएगा क्या? सही है क्या बात? यस सर। ओके, यदि ये सही है तो हमें बहुत इजी वैल्यू मिल गई है ना? और हमने ये इसको कर दिया कट और ये आपको मिल गया log 10। बताओ जरा, सारे एग्री हो गया इससे? ओके ओके, है ना? अब यहाँ पर एक चीज और बता रहा हूं मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए, ये जो 0.059 वाली जो वैल्यू है, ठीक है, इसमें आपको n की वैल्यू बहुत सारे न्यूमेरिकल में आपको 2 मिलेगी। क्या मिलेगी? 2 मिलेगी। तो ये आपको अक्सर मिलेगा, ये टर्म जो मैंने अभी लिखी है, इसलिए इसका जो हाफ करके वो वैल्यू भी आप याद ही कर लो, वो क्या है? 0.02955 है, ये परमानेंट, इसको याद ही कर लो कि यहाँ पर 2 वैल्यू आएगी तो ये इसका सॉल्यूशन होगा 0.02955। ठीक है, ये हो गया। अब हम इन दोनों को वहां रख देते हैं। अच्छा, एक गड़बड़ है, यस, ई सेल तो ये ई नोट सेल तो हमने प्रिडिक्ट किया ही नहीं भाई, है ना? ये आपने भी बताया नहीं। तो सबसे पहले इसको ई नोट सेल को प्रिडिक्ट कर लेते हैं। ये आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ राइट इलेक्ट्रोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट इलेक्ट्रोड। राइट इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल बताओ फटाफट, देखो न्यूमेरिकल में आपके सामने है। राइट इलेक्ट्रोड कौन सा है? राइट यानी कि SN है, देख लो सेल नोटेशन में नहीं, राइट तो आपका वो है ना हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है या नहीं है राइट में? देखना जरा, सेल नोटेशन में देखना है आपको। ठीक है, ये देखो, ये जहां पर मैंने अंडरलाइन किया है, ये आपका लेफ्ट वाला इलेक्ट्रोड हो गया एनोड और ये आपका राइट वाला इलेक्ट्रोड हो गया कैथोड। कैथोड कौन है इसमें? हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन का कितना लोगे बताना जरा, रिडक्शन पोटेंशियल कितना है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का? बोलो भी। 0। 0? अरे भाई घबरा के मत बोलो, 0 ही है, हाइड्रोजन वाले का तो 0 ही है। ओके, 0.0 वोल्ट। ठीक है, माइनस लेफ्ट इलेक्ट्रोड। लेफ्ट इलेक्ट्रोड कौन सा है आपका? SN वाला है ना? यहाँ पर देखो SN जो एनोड है, एनोड का। अब आप कहोगे सर ये तो पता नहीं है, तो ये पता नहीं है इसीलिए क्वेश्चन में ये ऐसी चीजें दे देते हैं। ये देखो इन्होंने गिवन दे दिया, SN का जो है रिडक्शन पोटेंशियल वो माइनस 0.14 वोल्ट है। आपने देखा माइनस 0.14 वोल्ट, तो ये लो माइनस 0.14 वोल्ट।
अब भाई आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा बता दो फटाफट। बहुत इजी सा न्यूमेरिकल है ये तो, बता दो, बता भी दो। 0.14। 0.14 है ना, 0.14 ये लो, 0.14 आ गया किसकी, ई नोट सेल की वैल्यू। अब एक बार के लिए जहां मैं इक्वेशन जो टिक कर रहा हूं उसको देख लेना, ये मैंने यहाँ पर ये टिक किया है, इसमें सारी चीज सारी सबकी जो टर्म थी उनकी वैल्यू हमें मिल गई है, ई नोट सेल की वैल्यू हमें मिल गई है ना। ये तो वैल्यू खुद ही रखी हुई है, और लॉग वाली जो पूरी टर्म है उसको हमने सेपरेट सोल्व कर लिया, वो log 10 है। और log 10 को भी आप सेपरेट सोल्व करोगे तो आपको आप जानते हो ना log 10 इज इक्वल टू क्या होता है, बताओ जरा। सर 1 होता है। हाँ, log 10 इज इक्वल टू 1 होता है, log 100 इज इक्वल टू 2 होता है, log 1000 इज इक्वल टू 3 होता है ना। यदि केवल 0 और 1 वाली मतलब ये 10, 100, 1000, 10,000 ये इस तरह से आता है ना, तो नंबर ऑफ जीरोस होता है, वही log की वैल्यू होता है। ठीक है, इसकी बात हम कल भी करेंगे, ओके, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। अब सबकी वैल्यू देखो हमारे सामने है, हमें मिल गया है। सबसे पहले हम ई नोट सेल की वैल्यू लिखते हैं 0.14 माइनस, उसके बाद में हम ये पूरी वैल्यू इसको 2 से डिवाइड करोगे तो भी मैंने बताया था ना आपको क्या आएगा, 0.02955। इसको याद ही कर लेना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत काम आएगी ये वैल्यू, क्योंकि अक्सर आपको एन की वैल्यू 2 मिलेगी। ठीक है, ये हो गया। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 से करेंगे, क्योंकि log वाली पूरी टर्म को हमने सोल्व कर लिया, वो 1 है। अब भाई इसका माइनस निकाल देना और जो भी आएगा वो आंसर आएगा। फटाफट बता दो कोई भी आंसर क्या है। 0.3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा इसमें, 0.11 आएगा क्या, देखना जरा। यस सर। हाँ, तो 0.11 आएगा, क्योंकि वो ये जो 0.2955 है ना, इसको हम राउंड फिगर में करें तो 0.3 कर सकते हैं ना, 0.03 कर सकते हैं। देखो इस पूरी वैल्यू को राउंड फिगर में, है ना। ठीक है, और इसको जैसे ही इतना करोगे उसमें से माइनस करोगे तो 0.11 आएगा। ये आपकी वैल्यू आ गई, ये आपका नया ईएमएफ आ गया। ठीक है, कौन सी, जो गिवन कॉन्सेंट्रेशन है उस पे ये नया ईएमएफ आ गया। बात आपको समझ में आई। तो इस तरह से आप बहुत इजीली ये जो न्यूमेरिकल है इसको सोल्व कर सकते हैं। लोग वाली जो प्रॉब्लम है ना, वो हम लोग मिलकर के कल सोल्व करेंगे। ठीक है, ओके। तो एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। आपको ये न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन समझ में आया, बताना जरा, बता भी दो कोई तो। यस सर, आ गया सर। आ गया आ गया आ गया। तो इस तरह के न्यूमेरिकल सोल्व करते हो क्या, मतलब ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले न्यूमेरिकल सोल्व किए हैं। सर अभी तो नहीं किया सर। अभी नहीं किए, अभी नहीं सर किए, अभी तो कोई कुछ बात नहीं नहीं, किया सर। जस्ट अभी तक कुछ नहीं किया तो कोई बात नहीं। ये देख लो, अब 20 नंबर का जो न्यूमेरिकल है, एक बार हम इसको जूम करते हैं। अब आप देखना जरा कि इसमें कुछ आपको डिफरेंट मिलता है क्या। अब 20 नंबर का जो न्यूमेरिकल है वो आपके सामने है, जस्ट इट इज बिफोर यू, है ना, स्क्रीन पे। इसमें इसकी वैल्यू, इसको देख करके ये पता लगाओ कि इसमें कोई डिफरेंट बात है या ये जो एज यूजुअल न्यूमेरिकल है वही है। 20 नंबर, कैलकुलेट द ईएमएफ, वही करना है। सेल का टेम्परेचर इसने यही दे दिया लास्ट इक्वेशन वाला। ठीक है, ताकि टेम्परेचर के, देखो टेम्परेचर के इफेक्ट को ये नील करके रखते हैं, इनको पता है 298 से इधर उधर करेंगे तो मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, वो पूरी वैल्यू दोबारा कैलकुलेट करनी पड़ेगी, वो पॉसिबल नहीं है। जो हम 0.0591 लेते हैं ना, वो चेंज हो जाएगी यदि आप 298 केल्विन टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो। ओके, यस। अब यहां देख लो भाई, सेल इक्वेशन इन्होंने बिल्कुल क्लियर दी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दोनों इलेक्ट्रोड्स का इन्होंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी दिया हुआ है, तो ई नोट सेल निकाल सकते हैं। अब इस न्यूमेरिकल में सोल्व करने में कहाँ दिक्कत है, बताओ जरा। एन की वैल्यू तो बता ही सकते हो, एन की वैल्यू 6 नहीं आएगी क्या, 6 आएगी। ठीक है, तो अब इसमें कहाँ दिक्कत है भाई, आपको एन की वैल्यू 6 रखनी है ना। ई नोट सेल की जो वैल्यू है वो तो निकल ही जाएगी, कैसे, राइट माइनस लेफ्ट करोगे आप, राइट कौन सा होगा। अच्छा, इन्होंने सेल रिएक्शन लिखी है, सेल नोटेशन नहीं दिया इन्होंने। तो राइट यानी कि कैथोड, कैथोड कौन सा है, फटाफट बताओ। कैथोड कौन है भाई, किसका रिडक्शन हो रहा है, आयरन का तो हो रहा है ना, आयरन का हो रहा है ना। ये देखो आयरन की 2 से ऑक्सीडेशन स्टेट है और ये आयरन न्यूट्रल हो रहा है प्रोडक्ट में, तो आयरन कैथोड का काम कर रहा है और जो क्रोमियम वाला है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एनोड का काम कर रहा है। तो राइट माइनस लेफ्ट यानी कि आयरन जो है वो कैथोड है, राइट माइनस लेफ्ट उसका माइनस 0.44। ठीक है, माइनस 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 0.74, सही बात है ना। ठीक है, अब ये इसको करोगे तो हो जाएगा क्या, कितना आएगा बताना जरा, प्लस की वैल्यू आएगी लगता है, कुछ ना कुछ तो 30 आएगा क्या, बता दो। 0.30 प्लस की वैल्यू आएगी, ये आपका ई नोट सेल हो गया। सही बात है क्या, देख लो जरा।
किसी को भी डाउट हो तो फटाफट। मैंने क्या किया है? मैंने तो कुछ नहीं किया। ये जो माइनस माइनस वाले हैं ये प्लस हो जाएंगे मल्टीप्लाई होकर के, ठीक है। अब ये सिंपल मैथ तो आपको बताने की जरूरत है नहीं, ये प्लस हो जाएंगे। ये प्लस होते ही ये जो पॉजिटिव की वैल्यू है 0.74, इसमें से इसको माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ पर साइन माइनस है, ठीक है। तो ये आपका आ गया 0.30 वोल्ट, ठीक है ना। तो ये हो गया ई नोट सेल, ओके। अब उसके बाद की जो वैल्यूज है वो आप ये कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यूज लिख करके ये निकाल सकते हैं। लोग वाली टर्म आपकी इजीली सोल्व हो जाएगी। किसी को दिक्कत है क्या, बता दो। नो सर। रुकें या नो सर, क्या कहा? आ गया समझ। आ गया समझ, आ गया समझ। तो फिर ये बता दो, ये देखो ये बड़ा अच्छा किया इन्होंने। यस, गुड गुड क्वेश्चन। 21 नंबर, ये बड़ा अच्छा है 21 नंबर। अच्छा एक चीज देखिए आपने, इनको पता है लोग टेबल एग्जाम में देते नहीं है आजकल, ठीक है। इसलिए लोग वाली वैल्यू में ये बहुत ज्यादा उलझाते नहीं है, वो एकदम सिंपल सी रखते हैं ये, है ना। आपने देखा यहाँ भी क्या हुआ, इन्होंने ये देखो 0.1 0.01 ये यूज करते हैं ताकि लोग टू फाइंड द लोग वो इजी हो जाए आपके लिए, ठीक है ना। अब यहाँ भी देखो 0.01 और 0.01 दिया है इन्होंने, तो वो आपके लिए इजी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। n की वैल्यू यहाँ भी 6 है, ये n की वैल्यू 6 है, ओके। इसका मतलब आपको एक वैल्यू और याद करनी पड़ेगी, ठीक है, कोई बात नहीं, ओके। हाँ, इसमें कोई दिक्कत है क्या, बताओ। ये डिफरेंट क्वेश्चन है। आपने देखा इसमें क्या पूछा है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल पूछा इन्होंने, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल पूछा इन्होंने, और ये दिया है। मतलब ये थोड़ा सा रिवर्स नहीं हो गया क्या, बताना जरा। हाँ, नस्ट इक्वेशन देखो, नस्ट इक्वेशन यही तो है जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू ई नोट सेल, ठीक है, माइनस 0.0591। ये वैल्यू को याद ही कर लो, एन की वैल्यू यहाँ पर 6 है, ओके, ठीक है। उसके बाद में लोग है प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट तो 0.01, ओके, 0.01 की आप रेज करोगे कितने से, ये हमारा प्रोडक्ट एल्यूमिनियम है और एल्यूमिनियम की पावर है 2, ओके यस। उसके नीचे कॉपर का 2+ और उसकी पावर है 3, हो गया। लेकिन यहाँ पर वो वैल्यू रख देते हैं, कहाँ दिक्कत है। मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में आपको ये बता रहा हूँ। इरेजर क्यों नहीं आ रहा, अच्छा ये तो वो है PDF है, ओके। PDF का भी वी हैव द इलाज, यस, ओके। तो ये भी 0.01 और पावर 3 हो गया। अब इसने देखो, आपको बाकी सारा आप सोल्व कर सकते हो, ज्यादा सोल्व करके बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है। आपको सिर्फ इतना सा बताना है कि इसने इस बार ये वाली टर्म पूछी है जो मैंने राउंड किया है, और ये जिस पे मैंने टिक किया है वो इसने क्वेश्चन में दी है 1.98 वोल्ट, ये देख लो। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पहले ये जो पूरी टर्म है उसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। उसकी वैल्यू फाइंड करोगे और ई सेल की वैल्यू आपके पास है तो इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सही है क्या मैं जो कह रहा हूँ वो, ये इस न्यूमेरिकल की प्लानिंग सही है? ओके ओके ओके। तो अब और चलते हैं, देखते हैं। अब देखो, अब देखना भाई, अब आपको देख करके बड़ा सरप्राइज होगा कि कितने सारे न्यूमेरिकल केवल इसी टाइप के आए हुए हैं। ये देखो, कैलकुलेट द EMF, ठीक है, वही कॉन्सेंट्रेशन का डेटा, ओके, वही दोनों इलेक्ट्रोड्स का डेटा, इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सेम टाइप से नस्ट इक्वेशन अप्लाई होगी। यहाँ भी देखो, कैलकुलेट द EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल, है ना, सब जगह वही है, everywhere the same is there, same type of numerical, nast equation वाले। टेम्परेचर चेंज हो गया। नहीं, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। 25 जो है उसमें आप इसको डिग्री केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो वो 298 ही आएगा। 273 इसमें ऐड करेंगे ना, ये तो डिग्री सेंटीग्रेड में है भाई। वो 298 केल्विन, हाँ, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, इतनी बड़ी गलती नहीं करेंगे ये, ठीक है ना। लेकिन ये देखो, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है सारे के सारे, ये तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला आ गया।
इसको हम अभी बात नहीं करेंगे। बाकी ये देखो यहाँ तक देखो 23 वाला है, सेम टाइप का न्यूमेरिकल है। और आई होप दैट ये इसमें डेल्टा जी पूछ लिया, ये भी नहीं है। हाँ, ये वापस सेम टाइप का आ गया, उसी तरह का न्यूमेरिकल है। देखो ईएमएफ कैलकुलेट करना है, ये सेल है, ये कॉन्सेंट्रेशन है ना, और वो वही आपको ईएमएफ कैलकुलेट करना है, और कुछ है ही नहीं। ये देखो इनोट सेल की, अच्छा यहाँ पर इन्होंने इनोट सेल की वैल्यू दे दी है ना, इलेक्ट्रोड की अलग अलग से नहीं दी है, इनोट सेल की दे दी, रेडी रेफरेंस आपके लिए, कुछ करना नहीं है आपको। ठीक है, ये सब 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। बात समझ में आई आपको, है ना। ये देखो ये सिंपलेस्ट टाइप के न्यूमेरिकल हैं, नास्ट इक्वेशन पे बेस्ड। ये देखो कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल, और ये बस हो गया, बात खत्म। ठीक है, ये देखो 29 नंबर। तो ऑलमोस्ट एवरी ईयर 1 क्वेश्चन कम्स फ्रॉम नास्ट इक्वेशन, सेम टाइप का। बस आपको थोड़ा सा क्या सीखना है, लोग का ट्रीटमेंट सीखना है ना, बस, और ज्यादा कुछ आपको सीखना नहीं है। ठीक है ना, बाकी तो सिंपल मैथ्स है। बात आपको समझ में आई नास्ट इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स वाली? बोलो भी, कुछ तो बोलो। ओके, यस 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 यस। जब आ ही गई है तो हमारे साथ कुछ न्यूमेरिकल्स और हैं, और हम चलते हैं वहीं पर जहां हम अक्सर आते हैं, और ये है आपकी एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी के होप दैट यू हैव स्टार्टेड टू सोल्व द क्वेश्चंस। ठीक है, एंड 1 क्वेश्चन इज देयर विद अस, वेरी वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। अब ये देख लो भाई, ये वही टाइप का न्यूमेरिकल है आपकी स्क्रीन पे, जो जितनी तरह के न्यूमेरिकल हमने अभी सोल्व किए हैं, मतलब जो आपको मिले हैं ना अभी, जितने को हमने आइडेंटिफाई किया है, ये सेम टाइप का न्यूमेरिकल है। ये देखो सेल रिएक्शन दे दिया है ना, ई नोट सेल दे दिया, और पूछा है क्या, ई सेल। अब आपको ईएमएफ कैलकुलेट करना है, नास्ट इक्वेशन, ये देखो नास्ट इक्वेशन लिख ली है ना, और फाइनली ये कैलकुलेट कर लिया, ये कैलकुलेट किया तो ये इतना आया, इसमें से माइनस किया, ये आंसर आया। ठीक है, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, बस आपको ये लोग वाली जो टर्म है इसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करके रखना होगा। ठीक है, ओके, यस। ये थोड़ा सा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का है, इसको भी अभी देखेंगे सेकंड मीटिंग में। अब यहाँ पर मैं बेसिकली ये क्वेश्चन देखना चाहता हूँ जो काफी इंटेलिजेंट है। यस यस, आखिर हमें मिल गया है क्वेश्चन नंबर 3.4 इन टेक्स्ट, वेरी वेरी इंटेलिजेंटली डिजाइंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम यहाँ सोल्व नहीं करेंगे, हम इसको यहाँ से, वी आर जस्ट, यस, चलो भाई तुम यहाँ सही नहीं लग रहे हो, यहाँ आ जाओ। यस, ये आ गया ना, आपके सामने है, स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यस, क्वेश्चन को पढ़ो भैया, क्वेश्चन को पढ़ो। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टेक्ट। ये लो, मैंने आपको कहा था ना कि कोई भी इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन के साथ साथ चेंज होता है। ठीक है ना, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में दिया हुआ है वो तो 1m कॉन्सेंट्रेशन पे है। ओके, 1m कॉन्सेंट्रेशन पे हाइड्रोजन का 0 लेना है आपको। लेकिन ये क्या, इन्होंने पीएच दे दिया, इन्होंने कहा इतनी पीएच पे कितना होगा ये बताओ। कॉन्सेंट्रेशन पे बहुत निकाल लिए, पीएच पे निकाल के बताओ, इन्होंने ये हमें चैलेंज दे दिया। तो इसको आप कैसे सोल्व करोगे? इसको कैसे सोल्व करोगे भाई, पीएच पे कैसे निकालोगे? इन्होंने पीएच दे दिया आपको, देखो है ना। अब ये इन्होंने बेसिकली क्या किया, इन जो आपने लास्ट ईयर पढ़ा है पीएच का कॉन्सेप्ट, उसको यूज ले लिया। ठीक है, चलो देखते हैं इसका आंसर कैसे होगा। बहुत ही स्वीट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ओके, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है इसका पोटेंशियल, किसका, हमारे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम कैसे लिखते हैं, H+ और आपका हाफ H2। ठीक है, हो गया, ये आपको फाइंड करना है। ओके, गिवन क्या है, केवल एक ही वैल्यू दी है इन्होंने, pH 10। ओके, अब देखते जाओ आप लोग कैसे निकालेंगे। जाहिर सी बात है, कैसे निकालेंगे, नास्ट इक्वेशन से। तो नास्ट इक्वेशन आएगी मैदान में, ये लो आ गई नास्ट इक्वेशन आपकी। ठीक है, हाफ H2 ये आपको निकालना है। गिवन क्या है, ये आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ये कितना होता है भाई, ये तो पूरी दुनिया जानती है, 0 होता है, -0.5901 डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉन। बता दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना लोगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पर, इसमें आप इसको इस तरह से बैलेंस करोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोगे आप यहाँ पर 1। ठीक है, एन की वैल्यू क्या आ गई,
1। ओके, अब ये 1 लेने के बाद में यहाँ पर आपको लेना है log, और ये तो आप जानते ही हो इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो नास्ट इक्वेशन लिखते हैं उसमें 1 डिवाइडेड बाई जो भी आयन होता है वो आता है, ये लो H+। इसमें किसी को डाउट है क्या? फटाफट बताओ, जल्दी से बता दो। चल सकते हैं क्या आगे? अब मुझे एक चीज बताओ, इसकी जो हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल है वो तो 0.0 वोल्ट होता है। ये लो, ये हमने ले लिया 0.0591, नीचे 1 ले लिया। लोग में अब आपको इसकी कॉन्सेंट्रेशन चाहिए ना, इसकी H+ की, इसके बिना आप नहीं निकाल पाओगे क्या? बताओ जरा। समझ में आ रहा है क्या मैं जो कर रहा हूं वो, या ऊपर से ही जा रहा है? सर जरा फिर से बोलना, समझ नहीं आया। ठीक है, नहीं ठीक है। आया। तो क्वेश्चन देख लो, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इन्होंने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल पूछा है, ठीक है। कब पूछा है? When it is in contact with a solution whose pH is 10। इन्होंने कहा है कि जो सॉल्यूशन लेते हैं हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में उसकी pH 10 है, तब उस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या होगा? जब pH क्या है? 10 है, तब उसका पोटेंशियल क्या होगा? तो यहाँ पर अभी तक हमने ये सीखा है कि नास्ट इक्वेशन में कॉन्सेंट्रेशन गिवन होती है, उसके बेसिस पे हम लोग पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने pH दी है तो उसको कैसे यूज करेंगे हम वही सीख रहे हैं। तो सबसे पहले हमने इलेक्ट्रोड के जो ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ठीक है, उसकी ये इलेक्ट्रोड रिएक्शन है, इससे n की वैल्यू फाइंड हुई, वो 1 है। उसके बाद में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू तो ऑलरेडी 0 होती है हाइड्रोजन की, वो हमने ले लिया 0.0 वोल्ट, 0.0591 ये हो गया लोग। अब ये जो लोग में हम क्या रखेंगे? एज इट इज रख देते हैं 1/1+। हो गया, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। नेक्स्ट मीटिंग जल्दी से फटाफट।